आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यतेंद्र के पास लौटेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं। संभवतः नाडा साहब की तस्वीरें हैं जहां पर मत्था टेकने के लिए दोनों पहुंचे हुए हैं। और आपको बताएं, न सिर्फ ये दोनों बल्कि और भी बड़े नेता पहुंचेंगे इसी तरीके से मंदिरों में आशीर्वाद लेते हुए, इसी तरीके से गुरुद्वारों में मत्था टेकते हुए, आशीर्वाद लेकर पहुंचते हुए आपको दिखाई देंगे। आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा था किस तरीके से नायब सिंह सैनी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि के दर्शन पूजन किए थे, आशीर्वाद लिया था, अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे थे। लेकिन अब गुरुद्वारे में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं माथा टेकते हुए, ये आप साफ तौर पर नायब सिंह सैनी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देख रहे हैं। पंजाबी वोटर काफी बड़ा एक फैक्टर रहा है हरियाणा की राजनीति में। ऐसे में पंजाबी वोटर्स को भी साधने की कोशिश रही है। अब अगर देखें तो पंजाबी मूल के ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री। इससे पहले आपने देखा था कि अनिल विज भी पंजाबी चेहरा है, 7 बार के चुनकर विधायक आए हैं। तो पंजाबी तबका भी एक अहम रोल निभाता है। दलित समुदाय को किस तरीके से साधने की कोशिश, उनके दिलों में उतरने की कोशिश की गई थी सुबह, ये आपने देखा। अब मत्था टेकते हुए की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से नायब सिंह सैनी पहुंचे। हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे। और अगर हमारे साथ यतेंद्र आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, यतेंद्र का रुख करेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए आप लगातार किस तरीके से, ये तस्वीरों में आप नायब सिंह सैनी को पंचकुला के गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए देख पा रहे हैं। और क्योंकि पंजाबी वोटर का हम जिक्र कर रहे थे बार बार, अब की बार पंजाबी विधायक भी हैं और पंजाबी वोटर्स को साधने की कोशिश पहले मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई। अनिल विज खुद भी पंजाबी समुदाय से आते हैं। और अब नायब सिंह सैनी जब गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं मंदिर के बाद, वाल्मीकि मंदिर के बाद, तो समझिए हर समुदाय को यह बताने की कोशिश है कि बीजेपी सरकार तमाम जातियों को साथ लेकर चलती है। जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी एक समुदाय विशेष या फिर एक जाति विशेष पर ध्यान देती है, उसको सिरे से खारिज करते हुए, गलत साबित करते हुए बीजेपी की रणनीति इस वक्त दिखाई दे रही है। और खुद नायब सिंह सैनी जब तुरंत बाद एक मंदिर से, एक ऐसे मंदिर से, एक महर्षि वाल्मीकि मंदिर से जिनके अनुयायी दलित समुदाय के लोग माने जाते हैं, उसके ठीक बाद वो गुरुद्वारे पहुंचते हैं, तो जाहिर तौर पर ये तमाम जो दावे किए गए थे, तमाम जो आरोप लगाए गए थे कांग्रेस की ओर से, विरोधी पार्टियों की ओर से, कि बीजेपी जातिगत समीकरण को साथ लेकर नहीं चलती या फिर किसी समुदाय विशेष का ध्यान रखती है, उन सभी दावों आरोपों को धता बताया जा रहा है नायब सिंह सैनी द्वारा। और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि विभाजनकारी आरोप, विभाजनकारी नीतियां जो कांग्रेस की ओर से लेकर चली जाती हैं, बीजेपी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बीजेपी सभी समुदायों को, बीजेपी सभी जातियों को, तमाम कास्ट को साथ में लेकर चलेगी। और यही वजह है कि अपने परिवार के साथ अक्सर हमने देखा है, चाहे मां कामाख्या देवी के मंदिर पहुंचना हो, महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंचना हो, या फिर पंचकुला के गुरुद्वारे पहुंचना हो, नायब सिंह सैनी आपको अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग जगह पर अलग अलग संदेश देते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा संदेश जो इन तमाम जगहों से देने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ा संदेश समाहित होता है। वो बड़ा संदेश एक ही है कि सबका विकास, डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ चलने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह बड़ा मैसेज नायब सिंह सैनी की ओर से देने की कोशिश की जा रही है। जब आज उनका राजतिलक होना है, आज वो सत्ता के सिंहासन पर दूसरी बार काबिज होंगे। सत्ता के सिंहासन पर दूसरी बार काबिज होने से पहले 56 दिन की उनकी सरकार थी, जिसमें तमाम वादे किए गए, संकल्प लिए गए और उन संकल्पों को पूरा करने की कोशिश। अंकित कुछ कह रहे हैं, सुनिए अंकित। और उसके बाद जो है नाडा साहिब गुरुद्वारे के अंदर पहुंच करके मत्था टेका और पूरी ब्लेसिंग्स जो है वो ली है, क्योंकि आज बड़ा दिन मुख्यमंत्री के लिए है। वो एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए भी बड़ा दिन है और इसीलिए नाडा साहिब गुरुद्वारे के अंदर वो मत्था टेकने के लिए पहुंचे। वहां पूजा अर्चना की, पहले वाल्मीकि मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना की और फिर जो नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंच करके आशीर्वाद ले रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि एक पूजा पद्धति है, वो नायब सैनी उसके लिए माहिर हैं कि जो भी आप शुरुआत करते हैं, जो भी शुभ काम से शुरुआत करते हैं, भगवान से शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं सिख समाज का जो मत्था टेक रहे हैं, तो वहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं। तो एक बड़ा दिन है और आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि 5 साल अब जनता की सेवा करनी है, तो जनता की सेवा के साथ ही जो है वो अब प्रण ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी जी से भी पूछेंगे कि आज जिस तरह से उनका बड़ा दिन शुरू हुआ है,
सीएम साहब, बड़ा दिन शुरू हुआ है और आज पहले वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेका और फिर आशीर्वाद लिया। जी, आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश पर्व है और भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में आज शीश नवाने का मौका मिला और उसके बाद अभी नाडा साहब में यहाँ गुरु घर बीच गुरुओं के चरणों में शीश नवाने का मौका मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि प्रसाद ले रहे हैं मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं जो 5 साल की शुरुआत है वो भगवान के चरणों से हो रही है। तो सीएम साहब, अब 5 साल की शुरुआत हो रही है तो किस तरह के छक्के मारने के इरादे हैं? गुरुओं का ही आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद से जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, हमारी सरकार उस दिशा के अंदर आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग यहाँ आ रहे हैं, आपके लिए विशेष दिन है? बिल्कुल, ये हरियाणा के लिए विशेष दिन है, हरियाणा के लिए बड़ा दिन है। दुनिया के हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज उनके सानिध्य के अंदर शपथ समारोह है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज विरोधियों को भी देने की कवायद है इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से? नहीं, देखिए, हमने सबको आमंत्रित किया था। कोई हमें, हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे विपक्ष के जितने नेता हैं, हमने सभी को आमंत्रित किया था कि आज शपथ ग्रहण समारोह में वो यहाँ पर रहें और हमें आशीर्वाद मिले। 24,000 पदों को भी भरने की कहीं ना कहीं कवायद आज भरी जाएगी क्योंकि वादा किया था आपने। तो बिल्कुल आप देखिए मत्था, तो कहीं ना कहीं मत्था टेक रहे हैं। एक कवायद जो थी कही थी आपने कि 24,000 पदों को जो है वो शपथ ग्रहण से पहले भरा जाएगा, वो भी एक शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए कि आप फेरी काट करके और आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से आशीर्वाद जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। सीएम साहब, 24,000 पदों की वो बताएंगे, 24,000 पदों को बिल्कुल। अंकित, अगर संभव हो तो उनकी धर्मपत्नी जी से भी बात कीजिए और पूछिए कि जब दूसरी बार उनके हस्बैंड मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, कैसा लग रहा है उन्हें? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और तमाम आपके केंद्र के जो मंत्री हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कितना बड़ा ये मैसेज जाएगा? पूरा एनडीए आज तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी अंकित दुदानी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उनकी धर्मपत्नी जी से भी बात हो और उनकी धर्मपत्नी जब नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, इस पर भी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। नायब सिंह सैनी से एक्सक्लूसिव बातचीत सुबह से कई बार अंकित दुदानी हम तक पहुंचा चुके हैं। फिलहाल नाडा साहिब गुरुद्वारे में इस वक्त मौजूद है, पंचकुला में। आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि वाल्मीकि मंदिर पहुंचे थे पंचकुला में ही, वहां पर भगवान वाल्मीकि के दर्शन पूजन किए थे और महंत द्वारा, पंडित जी द्वारा वहां पर उन्हें रामायण की एक प्रति भेंट की गई थी, एक कलम भेंट की